जो हूँ जैसी हूँ इससे ज़्यादा मैं हो नहीं सकती। होना क्या है? मैं साइलेंस। यही सबसे ऊंची स्थिति है। जिसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। बाहर अंदर कितनी भी हलचल है, कितनी भी आवाजें हैं, वह सदा शाश्वत निरंतर एक रस साइलेंस। मेरे साइलेंस को मिटाया जा नहीं सकता। सदा निरंतर 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 सदा साइलेंस। सब में यह साइलेंस है। कोई फर्क नहीं है। अपने आप को जानने के लिए सिर्फ थॉट फीलिंग क्या टेंशन को हटाकर अपने आप में रिलैक्स रहना है। यहाँ हर एक की एक्टिविटी चल रही है। सबकी अलग अलग एक्टिविटी है। मन की, संकल्प की, फीलिंग की, इमोशन की, सेंसेशन की, सबकी एक्टिविटी चल रही है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड मैं एक है, वह अलग नहीं हो सकता। वह मर्ज इमर्ज नहीं होता। उससे दूरी नहीं बनाई जा सकती।
वह मन रचित नहीं है। वह साइलेंस, वह लव जेन्युइनली है। क्योंकि मैं ही लव हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप में लाने के लिए। जहाँ आत्मा का अपने ही थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन पर अटेंशन है, अर्थात वह डूइंग में भी है और साथ साथ अपने में रिलैक्स भी है, अर्थात बीइंग भी है। तो वहाँ पे जैसे कि हर कर्म बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होता है, क्योंकि दोनों वर्क डूइंग बीइंग एट ए टाइम चल रहा है। तो जैसे बाबा भी इस धरा पर आते हैं तो बाबा भी डूइंग और बीइंग में रहते हैं। बीइंग में रहते डूइंग करते हैं, अर्थात वर्क करते हैं। तो वहाँ बाबा का कर्म जैसे सुख करता कर्म होता है। तो बच्चे, आपका भी कर्म ऐसे ही बाप समान सुख देने वाला हो, कहता बाबा। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है जो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत की लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहती हूँ कि भक्ति आदि जो भी जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख नहीं दो। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को पार्ट से मुक्त करके, पार्ट स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्टेड आत्मा जब स्मृति स्वरूप होकर अपने ही स्क्रिप्ट को देखती है तो वहाँ उसका पार्ट ही उसको अभी रिवर्स करने वाला है। तो यह बात जब ज्ञानी आत्माओं को समझ में आती है, तब अपने परिवार में भी, जब लौकिक में भी वह रहते हैं या अज्ञानियों के संग में भी रहते हैं, तो बाबा कहता है कि वहाँ पे उनका हर पार्ट, अपना ही पार्ट उनको रिवर्स करता है। तो यहाँ दूसरों का भी पार्ट यहाँ रिवर्स करता है। तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि बच्चे, अभी यहाँ महाभारत लड़ाई शुरू होगी। जो श्रुति स्वरूप होकर परमात्मा के याद में टिके रहेंगे, वह जैसे कि उनका हर समय
स्मृति में रहते हुए समय, परिस्थिति, व्यक्ति सब कुछ जानकर वह अपने एक्शन में आएंगे, कर्म में आएंगे। जिनकी स्मृति ही गायब है तो जैसे वह सदा ही युद्ध करते रहेंगे अपने ही थॉट के साथ, तो दूसरों के थॉट के साथ भी उनका टक्कर होता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जागरूक होकर दूसरों को भी जागृति दिलाओ, क्योंकि अभी महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। जैसे आत्मा इस तरह पर आती है तो थॉट और फीलिंग के एक्टिविटी में अपने आप को बांध करके जन्म जन्मांतर अपने से ही दूर 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 चली जाती है। उसके लिए दूर जाना बहुत सहज है, लेकिन अपने आप में रहना, अपने श्रुति स्वरूप होकर रहना, उसके लिए मात्र परमात्मा है। और जब तक परमात्मा पिता नहीं आते हैं, हम बच्चों को स्मृति नहीं दिलाते हैं, तब तक हम इस पार्ट से मुक्त नहीं रह सकते हैं, याद में नहीं टिक सकते हैं। तो इस समय सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है ही अपने आप में रहना, रिलैक्स रहना, स्मृति स्वरूप होकर रहना, अपने पार्ट से जैसे कि डिटैच रहना, डिटैच में रहकर अपने पार्ट के रियलिटी को समझना, दूसरों के पार्ट को रियलिटी के समझना। तो बाबा कहता तब वहाँ पे आप माया पर विजय प्राप्त हो सकते हो। तब वहाँ याद की मेहनत नहीं रहेगी, वहाँ मोहब्बत लगेगी, खेल लगेगा। दूसरा पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उसमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। स्मृति स्वरूप आत्मा जब जागृत हो जाती है, उसका रियल स्वरूप, रियल धर्म जब उसको समझ में आता है, और हर आत्मा का रियल धर्म एक ही है, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। जैसे मेरा गुण है ऐसे हर आत्मा का गुण है। जब उसको समझ में आता है तो स्मृति स्वरूप आत्मा अपने ही पार्ट से जैसे कि समझ भी है, न्यारी भी है, तो ऐसा दूसरों को भी जो भी उसके संबंध में है तो उनके भी पार्ट को डिटैच करने का, अर्थात स्मृति में लाने का, वह जैसे कि सेवा में लगी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सेवा करने के लिए बहुत ही नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए करो, कहता बाबा। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहता जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा बाप गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो। यह तब बनेंगे जब अल्लाह लोक बनेंगे। बाबा कहता बच्चे अभी स्मृति में आकर फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने का समय है, कहता बाबा। हर आत्मा को प्राप्ति का अनुभव कराने का समय है। जैसे आपने प्राप्त किया ऐसे दूसरे आत्माओं को भी प्राप्ति कराओ, भाषण दिलाओ। लेकिन यह सेवा तब होगा जब स्वयं सदा ही स्वरूप बनकर रहेंगे बाबा के साथ। इस देह के दुनिया से जैसे कि डिटैच, इससे कोई मेरा रिश्ता नहीं, सदा ही
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अवस्था में। तो बाबा कहता है आज दुनिया में भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भाषणा देने वाले कोई नहीं है। तो आप भाषणा देने वाले अल्लाह लोग बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। जिस स्मृति को पाने के लिए, जिस मैंपन को खोज निकालने के लिए मेरे अंदर ही सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते हुए भी मैं उसको बाहर ढूंढती थी आधा कल्प से, लेकिन इसकी स्मृति हमें परमात्मा ने दिलाई और परमात्मा को भी पाने के लिए हमने बहुत भटका, जबकि अभी के समय दोनों भी मुझे मिले हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ हर सेकंड रूहानी मौज का अनुभव करने का है, न कि मन माया में मूंझना है, कहता बाबा। तो सदा अभी रूहानी मौज में रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दो लफ्ज की है बात एक ही है, क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाए रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले। मिल जाए हम तो जाए हम तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हाँ किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में, खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में। हाँ किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में, खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है
साथ ये तेरा। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। जब दिल से दिल मिले हैं फिर क्यों ये फासले हैं इस तरह। बोल दे तू बोल दे तू या बोल दूं मैं, या बोल दूं कब तक छुपाए ये बेखुदी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ।